नमस्कार बच्चों, मैं आप सभी का अपने क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग अनुच्छेद को लेकर के आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चूँकि यह एक ऐसा टॉपिक है जिसकी कोई सीमा नहीं है, फिर भी मुझे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो पूछने लायक है, उन्हीं टॉपिक को अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देखने में बड़ा ही इजी, काफ़ी सरल और काफ़ी छोटा सा लगता है आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूँ, लेकिन है बहुत ही महत्वपूर्ण। कई बार बोर्ड परीक्षाओं में यदि आप पीछे बार के बोर्ड परीक्षाओं को यदि देखें तो इस तरह का प्रश्न कई बार पूछा गया है। इवन कि जूनियर क्लास के भी सिलेबस में रहता है, 7 है, 8 है या 6 है, तो इन सभी कक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्लास 10th में भी आपका 9 और 10 में भी जो अनुच्छेद लेखन के लिए 5 नंबर का जो प्रश्न आता है ना, चित्र के अथवा में, वहाँ पर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी जब प्रश्न सेट करते हैं, कोई भी जो शिक्षक प्रश्न पत्र बनाते हैं, तो आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि बच्चे जो हैं छोटे छोटे वाक्य, सरल सरल वाक्य संस्कृत में किसी भी आसान टॉपिक पर 5 वाक्य वो लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। सिर्फ इसी बात के लिए वो प्रश्न को देते हैं और आपको परखते हैं। तो इसलिए ये कभी मत समझिए कि बहुत हार्ड आपको टॉपिक दिया जाता है और उसी सरल टॉपिक में ही बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो इसलिए आज इस चीज़ को आप गौर से देखें। बहुत ही मैंने सरल टॉपिक चुना है जो कि आप सभी जानते भी होंगे, और बहुत कुछ इसमें ऐसा विषय है जो कि आप अपने से भी बना करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मम मित्रम, आज का जो विषय है अनुच्छेद का, इस क्लास का, वो है मम मित्रम, अर्थात माय फ्रेंड, मेरा मित्र, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। तो इसलिए अब हम इस क्लास को शुरू करेंगे। वास्तव में मम मित्रम कहने से मतलब है कि मेरा मित्र। थोड़ा समय इस पर आपको कुछ समय लूँगा ज़रा सा। मम मित्रम कहने से मतलब है कि आपके दिमाग में वो सारे स्वरूप आ जाने चाहिए आपके मित्र का, कि आप किस मित्र को अपना एक आइडियल मानते हैं। वैसे उसके अंदर गुण होने चाहिए जिन गुणों को आप पसंद करते हैं, और उन गुणों को, जिन गुणों की वजह से वो आपका जो मित्र है कुछ आगे की ओर उसने कुछ किया है या करने वाला है या करता है, तो उनके अच्छे गुणों को आप एडॉप्ट कर रहे हैं। तो ऐसे जो मित्र होते हैं वो वास्तव में रोल मॉडल होते हैं, है ना। उनके जो गुण होते हैं अनुकरणीय होते हैं। तो इसलिए वैसे मित्रों का ही हमें यहाँ वर्णन करना है। हो सकता है कि आपके मित्र और अच्छे गुणों से युक्त हों, तो आपको तो सिर्फ 5 वाक्य लिखना है। मैंने यहाँ 10-12 वाक्य दिए हैं, तो उसे आप ज़रूर देखें और प्रयास करें कि इसी तरह से और आप अच्छे से अच्छे वाक्यों को बनाएं और अच्छे से अच्छे आप मार्क्स उठाएं। चलिए शुरू करते हैं। मम मित्रम, बड़ा ही मैंने सिंपल सेंटेंस दिया है कि आपको समझने में आसानी होगी और लिखने में भी आसानी होगी। मम एकम मित्रम अस्ति, कहता मेरा एक मित्र है। क्लियर है, मेरा एक मित्र है। पहले तो आप अपने मित्र के विषय में, तो मेरा एक मित्र है ना, क्योंकि जब मित्र होगा तब उसके विषय में आप बताएंगे कि वो मित्र कैसा है। तस्य नाम, उसका नाम, तस्य मतलब उसका, नाम मतलब नाम, गणेशः अस्ति, तस्य नाम गणेशः अस्ति, उसका नाम गणेश है। आपका जो मित्र है उस मित्र का नाम क्या है? गणेश है। ठीक है ना। दूसरे वाक्य में, तीसरा वाक्य में यदि देखें, गणेशः, अब उसकी विशेषताओं को आप बता रहे हैं कि उसकी कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं गणेश के विषय में। तो उसकी जो सबसे जो उच्च कोटि की जो विशेषता है वो ये है कि प्रातः काले पंचवादने उत्तिष्ठति। कहता है प्रातः काल में, ठीक है ना, प्रातः काल में, पंचवादने 5 बजे, उत्तिष्ठति वो उठता है, और क्या, भ्रमति च, और घूमता भी है। मतलब उसे मॉर्निंग वॉक करने में भी काफ़ी रुचि है। प्रातः तो उठता ही है और साथ में मॉर्निंग वॉक भी करता है वो, है ना। उत्तिष्ठति भ्रमति च, प्रातः काले एव पठनस्य कार्यम करोति। कहता है कि प्रातः काल में ही, मतलब जो ब्रह्म मुहूर्त है, जो प्रातः काल है, सुबह का जो समय है, वो आपको पता है कि अध्ययन करने के लिए सबसे उत्तम समय बताया गया है। आप यदि कहीं भी
देखें, पढ़ें, सुने तो आपको पता चलेगा कि जो भी स्टडी करने का जो वक्त होता है वो प्रातः काल का बड़ा ही उचित होता है। उस समय जो कुछ पढ़ते हैं वो ज़्यादा याद रहता है। अभी आपको याद होगा कि जब ये चिल्ड्रंस डे पर हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं, उन्होंने सभी बच्चों को ये बात बताया भी था। कुछ बच्चों ने प्रश्न किया था कि सर वास्तव में अध्ययन करने का क्या समय है, तो उन्होंने सभी बच्चों को एड्रेस करते हुए ये बात उन्होंने बताई थी कि वास्तव में प्रातःकाल उठकर अध्ययन करने का सही वक्त होता है। मोदी जी ने इस बात को कहा था और हमारे वेद पुराण शास्त्रों में भी ये बातें कही गई हैं कि जो लोग यदि जो इस स्पेशली जो विद्या का अध्ययन करना चाहते हैं वो यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्योदय से पहले उठते हैं और यदि उस वक्त यदि वो विद्या का अध्ययन करते हैं तो उसकी जो स्मरण शक्ति है, उसका जो यादाश्त होता है, उस समय जो पढ़ा हुआ विषय होता है वो बहुत दिनों तक याद रहता है। तो इसलिए यही बात है यहाँ भी। कहता है प्रातः काले एव, आपका जो मित्र है वो भी प्रातः काल में ही पठनस्य, पढ़ने का जो है वो कार्यम करोति, पढ़ने का काम भी करता है। जो भी उसका स्टडी करने का जो समय है वो प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा वो पसंद करता है। ठीक है, फिर है सह समय गृह कार्यम करोति, उसके जो होमवर्क दिए जाते हैं उस होमवर्क को, गृह कार्यम, होमवर्क को भी वो समय पर करता है। कुछ बच्चे होते हैं जो होमवर्क आज दिया गया कल जमा करना है तो कल जमा नहीं करके वो 3-4 दिन के बाद जमा करते हैं। आपके टीचर ने कह दिया भाई होमवर्क कल जमा करना है और आप 4 दिन के बाद जमा कर रहे हैं, तो यह समय पर नहीं हुआ। कहने का मतलब आपके शिक्षक ने जो समय आपको दिया होमवर्क जमा करने का, उसी समय में आपको जमा करना चाहिए। ठीक है ना। तो यही है कि सह समय गृह कार्यम अपि करोति, वह समय पर होमवर्क भी करता है, गृह कार्य भी समय पर करता है, समय पर करता है। सह सायंकाले, वह सायंकाल में प्रतिदिनम कंदुकम अपि क्रीडति, सुबह में तो पढ़ने का काम करता है, पढ़ाई का काम करता है और सायंकाल में खेलने का भी काम करता है, क्योंकि शरीर के लिए खेलना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो खेल कूद में भी आपकी रुचि होनी चाहिए। तो इसलिए कहा कि सह सायंकाल है, वह सायंकाल में प्रतिदिनम, प्रतिदिन जो है वो कंदुकम, गेंद भी खेलता है। कंदुकम कहते हैं गेंद को, तो कंदुकम गेंद, अपि क्रीडति, गेंद को भी वो खेलता है। ठीक है, अगला है 7 में देखिए तो मम मित्रम, कहता मेरा मित्र जो है विद्यालयम यथा समयम गच्छति, विद्यालय भी जाता है तो उचित समय पर जाता है। यथा समयम, समय के अनुसार, समयानुसारम। ठीक है ना, आपका जो मित्र है, ठीक है ना, वो विद्यालय भी यथा समयम, मतलब जो समय है, अगर 8 बजे प्रातःकाल विद्यालय में पहुंचने का समय है तो विद्यालय सिर्फ 8 बजे वो उस समय पर, उचित समय पर वो विद्यालय पहुंचता है। ठीक है ना, तो यथा समयम गच्छति। यही कारण है कि सभी शिक्षक, सर्वे शिक्षकाः, सभी शिक्षक गणेशे, गणेश पर स्नेहयन्ति, बड़ा ही स्नेह करते हैं। ठीक है ना, गणेश पर बड़ा ही स्नेह रखते हैं, बड़ा ही उससे प्रेम करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चे विद्यालय में अनुशासित होते हैं, है ना, वक्त पर अपने होमवर्क को करते हैं, विद्यालय में जो क्रियाकलाप होता है उसमें वो भाग लेते हैं और अपने शिक्षकों की बातों को मानते हैं, उन पर शिक्षक बहुत ज़्यादा अपना स्नेह लुटाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा वो दिल से मानते हैं। ठीक है ना, यही बात आपके मित्र के साथ भी है। ठीक है ना, तो सर्वे शिक्षा, यही कारण है कि सर्वे शिक्षका, सभी शिक्षक, सभी अध्यापक, ठीक है ना, गणेशे, गणेश पर स्नेहयन्ति, स्नेह रखते हैं, काफ़ी उससे प्रेम करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्नेह धातु है। ठीक है ना, ये धातु है स्नेह, तो स्नेह धातु के योग में, है ना, स्नेह धातु के योग में आपकी सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है ना, स्नेह धातु है, स्नेह धातु स्नेह करना, प्रेम करना। तो जैसे माता पुत्रे स्नेहति, माता पुत्र पर स्नेह करती है, तो यहाँ पर स्नेह धातु के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है ना, यही कारण है कि स्नेह धातु के कारण ही गणेशे में सप्तमी विभक्ति लगी है। ये जो गणेशे शब्द देख रहे हैं इसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है ना, आप भी ऐसा यदि कोई ट्रांसलेशन बनाते हैं और इस प्रकार का यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं स्नेह के अर्थ में या प्रेम
करने के अर्थ में, तो वहाँ पर जिस पर आपने स्नेह दिखाया है उसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी। ठीक है, चलिए फिर आगे है परीक्षायाम सर्वदा, परीक्षायाम कहता परीक्षा में सर्वदा सदा ही प्रथमम स्थानम प्राप्नोति। कहता जब भी परीक्षाएं होती हैं, जो विद्यालय की जो परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में वो सदा ही प्रथम स्थान प्राप्त करता है। ठीक है ना, परीक्षा में कौन आपका मित्र, ठीक है ना, गणेश। कहता परीक्षायाम, परीक्षा में, परीक्षा शब्द लता की तरह चलेगा और सप्तमी के एक वचन में जैसे लतायाम होता है उसी प्रकार से हो गया परीक्षायाम। परीक्षा में सर्वदा सदा ही जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त करता है, फर्स्ट डिवीजन का वो पोजीशन लेता है। ठीक है, गणेशः व्यवहार कुशलः वर्तते। यही नहीं, गणेश जो है काफ़ी व्यवहार कुशल है, उसका व्यवहार जो है बड़ा ही मधुर व्यवहार है। ठीक है ना, जिससे कि लोग उससे इतना स्नेह करते हैं। ठीक है, सह माता पित्रो भक्तः अपि अस्ति। कहता वह अपने माता पिता का पूरा भक्त भी है, वह अपने माता पिता के प्रति पूरा समर्पित भाव से कार्य करता है, सेवा करता है, लगा रहता है और अपने माता पिता का वो आज्ञाकारी है, इसलिए माता पित्रो भक्त। कहता माता और पिता का वो भक्त है। ठीक है ना, तस्य मधुर व्यवहार अनुकरणीय वर्तते। उसका जो मधुर व्यवहार है, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो इतना अच्छा जो व्यवहार है जिससे देखकर लोगों का मन प्रसन्न होता है, यह उसका मधुर व्यवहार बड़ा ही अनुकरण करने लायक है। अनुकरणीय मतलब जिसका कि लोग अनुकरण करें, जिसको लोग फॉलो करें। ठीक है ना, तो इस प्रकार से उसका जो व्यवहार है वो अनुकरणीय है। वर्तते अस्ति, वर्तते का वही अर्थ है जो अस्ति का अर्थ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वर्तते की जगह पर आप चाहें तो अस्ति भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस वर्तते के स्थान पर आप अस्ति भी लिख सकते हैं, दोनों सेम अर्थ में है। ठीक है, तो तस्य मधुर व्यवहार अनुकरणीय, उसका जो मधुर व्यवहार है वो अनुकरणीय है, अनुकरण करने लायक है। ये तो बच्चों, ये जो मैंने आपके सामने जो मम मित्रम पर जो मैंने अनुच्छेद बताया, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप अपने तरफ से लिख सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक मित्र होता है, उसके अंदर एक अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं। आपके मित्र में कौन कौन सा गुण आपने देखा है वो तो आप ही जानते हैं। ठीक है, तो और उसका वर्णन इसी तरह से और इससे बेहतर तरीके से भी आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी वो गुण है कि उसका वर्णन आप कर सकते हैं। सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कर्ता और क्रिया का जो संबंध है वो सही होने चाहिए, उसका जो विशेषण प्रयोग कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, विशेष्य के अनुसार होना चाहिए। यही ज़्यादा ट्रांसलेशन बनाने में बच्चों के द्वारा जो है गलतियां होती हैं। बस उसी को सिर्फ आपको बचा लेना है, फिर इससे भी अच्छे अच्छे वाक्यों का निर्माण आप कर सकते हैं। चूँकि अनुच्छेद है, ये तो सिर्फ हम लोग एक तरह से कहें तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, चूँकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही करीब है ना, नज़दीक है, और उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा कम से कम मुझे लगता है कि 12-15 अनुच्छेदों को यदि आप देख लें तो आपको अपने आप में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं बना करके। ठीक है, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें। ठीक है ना, और बेल आइकन को टच करना न भूलें, जिससे कि आपको अगले वीडियो की सूचना कब अपलोड होता है इसकी मिलती रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।